हाँ जी दोस्तों, कितना मैं साइरस और आज के इस नए घर के पहले वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने यही टॉपिक चूज़ किया है पिगमेंटेशन से मुतालिक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पिगमेंटेशन ठीक हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका पिगमेंटेशन आखिर ठीक नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं फिटनेस, ग्रूमिंग और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, जब मेरे वीडियोस वायरल हुए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पिगमेंटेशन ठीक हो गया। हज़ारों लोग थे, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोगों के मैसेजेस आए और उन्होंने बताया उनका पिगमेंटेशन ठीक हुआ। लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जिनका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुआ। तो वो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर हम क्या करें, हमने सब कुछ ट्राई किया है। फिर अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर मैंने स्किन ग्लो मिक्स का वीडियो बनाया था, कपीवा का स्किन फूड्स ग्लो मिक्स। काफ़ी सारे लोगों को रिजल्ट मिला, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे फ्रेंड्स, उनको रिजल्ट मिला। तो फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, फिर मैंने डॉक्टर कृति से डिटेल्स में बात करी। ये एक ऐसी कन्वर्सेशन थी जिसमें सारे सवाल जो है वो कवर किए गए। आइए डॉक्टर कृति से बात करते हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर कृति, माय नेम इज साइरस। जैसे आप पता ही है, आई यूजुअली मेक वीडियोस ऑन पिगमेंटेशन, मेलास्मा, स्किन प्रॉब्लम्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट्स। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे मैंने लास्ट ईयर, जैसे मुझे पिगमेंटेशन रहा 6 साल तक, मैंने डाइट फॉलो करी है, एक्सरसाइज करी और मेरा पिगमेंटेशन ठीक हो गया। उसके बाद मैंने काफी वीडियोस बनाए डाइट को लेके, हेल्दी साइरस डाइट के नाम से वीडियोस बनाए। काफी लोगों ने फॉलो भी किया और काफी लोगों को रिजल्ट भी मिले, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिले। फिर लास्ट ईयर मैंने कपीवा का जो स्किन ग्लो है वीडियो वो बनाया। वो मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे कई सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी फॉलो किया, उनको भी रिजल्ट मिला। तो उसी के मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Sure. Thank you so much, Cyrus. And it's very good to know that you've been making these informative videos. ये videos really, they help people a lot to understand how a product works. And kudos to you for doing that job very well. तो जैसा कि आपने कहा कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। लेकिन होता क्या है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी कभी वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हैं, या जो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हमें चाहिए वो हमें अपनी डाइट से नहीं मिल पाते हैं। इस सोच को दिमाग में रख के और उसको आयुर्वेदा से जोड़ के हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि रूट कॉज को एड्रेस करते हैं। हम कई बार ऐसी कोशिश करते हैं कि हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा के क्विक फिक्स कर ले, अगर हमें एक्ने हुआ है या हमें कोई पिगमेंटेड स्पॉट दिखा है, लेकिन कभी कभार हम ये नहीं सोचते कि इसका रूट कॉज क्या है। तो उस रूट कॉज पे जाना बहुत जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ, सन डैमेज के साथ साथ, प्लस जो भी खाना हम खाते हैं उससे जो टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं वो हमारी स्किन में अलग अलग तरह से अपने आप को दिखाते हैं। कुछ वो एक्ने की फॉर्म में दिखाते हैं, कुछ डलनेस और पिगमेंटेशन की फॉर्म में अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को इन सबसे डिटॉक्सिफाई करें, और वो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ऐसे आयुर्वेदा में बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट में हमने कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स यूज करे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि वाटरमेलन, पोमेग्रेनेट, लाइकोपीन, आंवला, इसके अलावा शतावरी। तो इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं आपसे डिटेल में बात करूं तो पोमेग्रेनेट, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा इसमें खूब सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। पोमेग्रेनेट का मेन रोल है कि वो स्किन के अंदर प्रो कोलाजन और एचए की सिंथेसिस को बढ़ाता है। यूजुअली जब हम टॉपिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनमें कोलाजन या हाइलुरोनिक एसिड जैसी चीजें होती हैं, वो स्किन में अधिक मात्रा में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। लेकिन इन चीजों को ओरली खाने से ये जाके, जो ये हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं या जो ये फ्रूट पाउडर्स या इंग्रेडिएंट्स हैं, जब हम इन्हें ओरली कंज्यूम करते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जब एब्जॉर्ब होते हैं स्किन में, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि वो नेचुरली कोलाजन और हाइलुरोनिक एसिड की प्रोडक्शन को स्किन में बढ़ाते हैं, ताकि जो स्किन पे एजिंग के साइंस हैं वो सब कम हो। जब कोलाजन और हाइलुरोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन स्किन में बढ़ने लगती है तो स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। इसके अलावा शतावरी, जो कि बहुत ही पोटेंट हर्बल इंग्रेडिएंट माना जाता है, उसके अंदर ऐसे फाइटोएक्टिव्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर ग्लूटाथायोन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। ग्लूटाथायोन जो होता है वो पिगमेंटेशन और हाइपोपिगमेंटेशन में बहुत मदद करता है। आपने कई बार इस इंग्रेडिएंट को टॉपिकल प्रोडक्ट्स में सुना होगा, लेकिन ये हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकता है, और नेचुरली प्रोड्यूस हुआ हुआ ऐसा ग्लूटाथायोन, कोलाजन और हाइलुरोनिक एसिड लॉन्ग टर्म में स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और डॉक्टर कृति, मेरे ज्यादातर जो फॉलोअर्स हैं वो फीमेल फॉलोअर्स हैं, तो सबसे बड़ा जो उनका सवाल होता है, क्या सप्लीमेंट सेफ रहेंगी? हम डाइट ही फॉलो कर लेते हैं, सप्लीमेंट कितनी सेफ रहेंगे उनके लिए? तो सप्लीमेंट्स कंप्लीटली सेफ होते हैं अनटिल अनलेस आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी ना हो, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे भी पूछा था।
तो जो एलर्जीज होती हैं, जो फूड रिलेटेड एलर्जीज होती हैं, वो कभी कभी अगर किसी को ऑलरेडी है और उनको पता है, जैसे कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि उन्हें फूड एलर्जीज है, तो फूड एलर्जीज वाले लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, और ऐसे लोगों के लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि वो हाफ सैशे से इसको शुरू करें। तो जब वो हाफ सैशे से उसको शुरू करेंगे, अगर उनको किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट लगता है, तो then they can take a call कि whether that ingredient is suiting them or not, because this product comprises of multiple ingredients, जो कि आंवला भी है, पोमेग्रेनेट भी है। अधिकतर इनमें से चीजें ऐसी हैं जो हम बचपन से खा रहे हैं, तो अगर आप बचपन से इन चीजों को खाते आ रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि इनसे कोई एलर्जी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि अगर कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है तो वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अदरवाइज ये हर्बल और सेफ है, लेकिन that amount of ingredient which is going into the body is not required for the growing baby. तो इसलिए हम उन केसेस में इन इंग्रेडिएंट्स, इन प्रोडक्ट्स को मना करते हैं लेने के लिए, बट अदरवाइज दिस इज कंप्लीटली सेफ, क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है। ये कंप्लीटली नेचुरल है, एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन है, इसमें हमने कोई भी प्रेजर्वेटिव भी यूज नहीं किया है। तो ये कंप्लीटली एक आप ये कह लीजिए कि हमने बहुत सोच के इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करके उनकी क्वालिटी को चेक करके फिर इसको बनाया है। और नेक्स्ट सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे कई लोगों को रिजल्ट भी मिला है, तो ये पिगमेंटेशन में किस तरह से हेल्प करता है स्किन ग्लो? तो पिगमेंटेशन में इस तरह हेल्प करता है कि जो हमारी स्किन है उसमें नेचुरली मेलानिन की सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। तो जब मेलानोसाइट ट्रिगर हो जाते हैं किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी फ्री रेडिकल की वजह से या सन डैमेज की वजह से, तो वो स्किन में पिगमेंटेशन की तरह दिखने लगता है। वो कभी कभी छोटे छोटे स्पॉट्स से शुरू हो सकता है, वो कभी डलनेस से शुरू हो सकता है। तो वो अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग तरह से दिखता है। जब हम इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके अंदर रोज, शतावरी, वाटरमेलन, पोमेग्रेनेट, ये सारे मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन के अंदर जाके ग्लूटाथायोन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आंवला, लेमन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरली विटामिन सी से बहुत रिच हैं। विटामिन सी जो हम ऐसे कंज्यूम करते हैं वैसे भी जनरली, तो स्किन के अंदर वो जाके ना तो सिर्फ कोलेजन को बढ़ाता है बल्कि एक एंटी ब्लेमिश इफेक्ट लाता है, जिससे कहते हैं कि हम जो भी मेलानिन की प्रोडक्शन है उसको सप्रेस करता है। जब मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो स्किन में सप्रेस होती है तो पिगमेंटेशन अपने आप कम होने लगता है। और इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे स्किन के सेल्स हर 28 डेज में अपने आप को रिजुविनेट करते हैं। हम यूजुअली एक्सफोलिएशन करते हैं ताकि हमारी टॉप लेयर जो स्किन की डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव होते रहें, ताकि नीचे के जो सेल्स हैं जब वो ऊपर की तरफ माइग्रेट करेंगे, सतह की तरफ आएंगे, वो अच्छे आए और वो रिच आए। तो वो अच्छे और हेल्दी तभी होंगे जब आप अच्छी डाइट उन सेल्स को देंगे, क्योंकि वो जो ब्लड फ्लो के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो अच्छे सेल्स की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि वो जब स्किन की जो ऊपर की लेयर है वो शेड हो 28 डेज में, तो जो नए सेल्स आए उनके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिक्लाइन होती जाए। कई लोगों का सवाल होता है कि कितनी देर में ठीक होगा, कब तक लेना पड़ेगा उन पे? तो ये बहुत डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन पे। यूजुअली फर्स्ट साइंस जो अच्छे साइंस है या आपको कुछ फर्क जो होता है वो 15 दिन में पहला फर्क दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि 15 दिन में अभी स्किन पूरी तरह से रिजुविनेट नहीं होती। कुछ स्किन के सेल्स होंगे जो उस टाइम पे 28 दिन की साइकिल में होंगे, तो इस वजह से उनमें आपको थोड़ा फर्क लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये बात तो पक्की है कि 4 हफ्ते बाद आपको विजिबल इफेक्ट्स दिखेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा सिवियर है कि अगर पिगमेंटेशन काफी ज्यादा है तो इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको लंबे वक्त के लिए आराम से ले सकते हैं। सो लाइक आई वाज सेइंग कि जो क्योंकि पहले साइंस जो है आपको इंप्रूवमेंट के 15 दिन में दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सेल्स उस टाइम अपनी 28 डेज की साइकिल कंप्लीट कर रहे होंगे, कुछ अभी भी पीछे होंगे। तो कहने का मतलब है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ इम्पैक्ट दिखना चाहिए, अच्छा इम्पैक्ट दिखना चाहिए। लेकिन अगर सिवियरिटी ज्यादा है आपकी प्रॉब्लम की तो आप उसको थोड़े दिन और कंटिन्यू करिए, 2 महीने 3 महीने, जब तक आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो गई है। क्योंकि देखा जाए तो ये अंदर से बॉडी को ना तो सिर्फ नरिशन दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, इसके अलावा ये सारे टॉक्सिन्स भी रिमूव करता है और बॉडी के अंदर नेचुरली कोलेजन को और हाइलुरोनिक एसिड को बूस्ट करता है, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिकल प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब इन द सेंस कि आप ये कह सकते हैं कि अगर टॉपिकल प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन इतनी नहीं है ताकि और वो आपको वो हाइलुरोनिक एसिड और कोलेजन का बूस्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको ये प्रोडक्ट जरूर दे देगा। और इसको मेन वुमेन दोनों ले सकते हैं? हाँ जी, ये दोनों लोग ले सकते हैं। ऑल्दो शतावरी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हार्मोन बैलेंसिंग में भी काफी काम करता है। जैसे कि पिगमेंटेशन कभी कभार मेन और वुमेन के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाती है, कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद, बिकॉज हार्मोन्स का बहुत चेंजेस होते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हार्मोन बैलेंसिंग में भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, दीज इंग्रेडिएंट्स आर यूनिवर्सल फॉर इट। तो इज इट 100% वेजिटेरियन?
Yes, it is 100% vegetarian as opposed to the fact जो कि आप दूसरे supplements की बात कर रहे थे जैसे कि collagen और others, they are non-vegetarian sources because वो मिलते ही animal cells से हैं, जबकि हमारा जो product है ये पूरा herbal है, पूरा का पूरा vegetarian है, इसमें हमने कोई भी ऐसा ingredient नहीं use किया है जो plant based ना हो, तो ये पूरा हमने source ही इस तरह से किया है ताकि एक जैसा कि आपने कहा कि एक वेजिटेरियन व्यक्ति इसको ले सके और इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा रहे, क्योंकि जब वो चीजें बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी तभी वो अपना इफेक्ट दिखा पाएंगी, अदरवाइज वो अपना इम्पैक्ट भी नहीं दिखा पाती। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ लाइव आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आपकी डाइट्स, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और सप्लीमेंट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर आपका जो पिगमेंटेशन है या स्किन से मुतालिक कोई और भी इशू है। अगर किसी का सवाल रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। दोस्तों, आपको इसको 200 ml वाटर में इसके एक सैशे को लेना है। कोशिश करें आप मील के बाद ले लें ताकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको शायद इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा ना लगे क्योंकि इसमें कोई फालतू केमिकल नहीं डाला गया इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए। बाकी नए घर का वीडियो मैं जल्दी ही साइरस वीरा व्लॉगिंग चैनल पे बनाऊंगा, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है साइरस वीरा चैनल का। कोई भी व्यक्ति अगर मुझे सपोर्ट करना चाहता है तो मेरा ज्वाइन का बटन प्रेस कर सकता है, मेरा मेंबर बन सकता है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग एंड स्प्रेड द लव। थैंक यू। अरे कैमरा रखा सामने, वो रखा कैमरा।